10th School HS Goalta Uri. Topic Belgium and Sri Lanka. पॉलिटिकल साइंस में आपके पहला टॉपिक है ये बेल्जियम और श्री लंका। इनमें क्या प्रॉब्लम थी, उनमें क्या प्रॉब्लम थी। पहले हम आज उठाएंगे सिर्फ एक कंट्री को, बेल्जियम को, उसमें देखेंगे उधर क्या प्रॉब्लम थी। बेल्जियम इज द नेम ऑफ ए कंट्री इन यूरोप। ये जो बेल्जियम है ये एक मुल्क है कहाँ, यूरोप में। तो कैपिटल इसकी बेटा उसका नाम है ब्रसेल्स, कैपिटल उसका ब्रसेल्स। पॉपुलेशन इसकी 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 1% जर्मन स्पीकिंग। ब्रसेल्स में इसका उल्टा है, 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। प्रॉब्लम क्या है, द डच स्पीकिंग पीपल वायर इन मेजॉरिटी। ये जो डच वाले थे, डच जुबान बोलने वाले थे, ये मेजॉरिटी में थे, यानी इनकी तादाद 59% थी। बट फ्रेंच स्पीकिंग वाज मोर पावरफुल इन गवर्नमेंट। लेकिन जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो ज्यादा पावरफुल थे किसमें, हुकूमत में, बिजनेस में, ट्रेड वगैरह में एंड एजुकेशन। पढ़े लिखे भी यही थे, पढ़े लिखे भी यही थे, बिजनेस भी यही करते थे और गवर्नमेंट में भी इन्हीं का हिस्सा था, इन्हीं का रोल था। दिस क्रिएट्स टेंशन अमंग द टू कम्युनिटीज। इससे इख्तिलाफ हो गया, इससे लड़ाई झगड़े फसाद बन गया इन दो कम्युनिटीज में। तो क्या हुआ, बेल्जियन सॉल्यूशन कैसे हो गई, लीडर्स भी होनी चाहिए थे जो वक्त की नजाकत देखकर फिर लोगों के फायदे में बात करते हैं। तो द लीडर्स अडॉप्टेड ए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जो लीडर्स थे कुछ डच वाले थे, कुछ फ्रेंच वाले थे, जब उनको पता चला कि अब मामला बढ़ने लगा, अब खून खराबा हो जाएगा, उन्होंने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया, उन्होंने इख्तियार बांटना शुरू किया। क्या उन्होंने किया बेटा, देखो, equal number of Dutch and French speaking ministers in the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया, बराबर हिस्सा दिया, डच वालों को भी, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टरों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। जो भी डिसीजन उठाना है हुकूमत को, मरकज को, दोनों ग्रुप इसका सपोर्ट करेंगे। तीसरा, मैनी पावर्स वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे पावर्स जो मरकज के पास होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते थे, उन्होंने वो शेयर किए कहाँ, स्टेट गवर्नमेंटों को। ब्रसेल्स गॉट ए सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रसेल्स को एक सेपरेट गवर्नमेंट मिल गई विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन और बराबर नुमाइंदगी सबों की वहां रही। ए कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। और लोगों की गवर्नमेंट, जैसे हम पंचायत बनाते हैं इसी तरह वहाँ म्यूनिसिपैलिटी यहाँ भी बनाते हैं, वहाँ भी बनाते हैं। उन्होंने नीचे कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाए टू लुक आफ्टर लैंग्वेज, जो देखभाल करते थे लैंग्वेज की, कल्चर की और एजुकेशन की। तो रिजल्ट, फायदा इसका क्या आया बेटा, फिर फायदा ये आया, पीस वाज मेंटेन्ड, अमन कायम हो गया बेल्जियम में। कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस्ड, जो लड़ाई झगड़े थे, फसाद थे, ये खत्म हो गए। एंड बेल्जियम रिमेन्ड यूनाइटेड। और बेल्जियम, ये दोनों कम्युनिटीज ये यूनाइटेड रह गए, ये अमन से बैठ गए, ये इत्तेहाद में रह गए। ये था बेल्जियम कॉन्फ्लिक्ट। यानी बेल्जियम कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ था और इसका फिर पावर शेयरिंग से इसका हाल कैसे निकला। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो, ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया अच्छी तरीके से, फिर हमारे सर क्लासेस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना, कमेंट्स भी करना। अच्छा लगता तो ठीक, नहीं लगता तो ठीक। इसी के साथ मैं आपसे रुक लूंगा। खुदा हाफिज।